हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल टीके स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे यूनिट 2 का सब यूनिट 2.4 से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने 3 यूनिट कवर करे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और आज हमारा यूनिट कौन सा चलेगा? यूनिट 4 मीन्स सब यूनिट 4 2.4, यूनिट 2 का 4। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट का ये पूरा यूनिट है। इसके बाद मैं यूनिट 3 भी कराऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। 3 या 4 या 5 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इससे अगली वाली वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आइए इसे देख लेते हैं। पहले इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एम्पावरमेंट इंगेजिंग विद वुमेन, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट, वुमेन्स मूवमेंट एंड 5 ईयर प्लान्स। दोस्तों, इस पूरे यूनिट में एक किस चीज़ की बात हो रही है? उजागर करने की, एम्पावरमेंट करने की। किस चीज़ को? वुमेन्स को। तो वुमेन्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा ये पूरा यूनिट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एम्पावरमेंट पढ़ेंगे। किसके साथ? वुमेन्स के साथ। किस चीज़ कैसे इंगेज हो रही है, पब्लिक पॉलिसी देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, वुमेन्स के मूवमेंट देखेंगे, उन्होंने क्या मूवमेंट करें, एंड लास्ट में हम देखेंगे अपने 5 ईयर प्लान्स। ज़्यादा लंबी छोटी कहानी नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी में ये बताया गया और ये इन्फ्लुएंस करा गया स्टेट्स को कि जो वुमेन्स ने स्ट्रगल करे ना भैया, अब वो स्ट्रगल नहीं करेंगी, अब उन्हें चाहिए इक्वलिटी। तो आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाओ अपने अपने स्टेट्स में, जैसे कि ये जो स्टेट्स थे हमारे, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, या फिर थोड़े नीचे के जो स्टेट्स हैं, इनको इनमें एक प्रोग्राम चलाया गया है कि आपको वुमेन्स को इक्वलिटी देनी है। किसके बराबर बनाना है? उन्हें मेंस के बराबर बनाना है। तो फिर पब्लिक पॉलिसी भाई बनाई स्टेट्स ने क्या लिया? वाईडीपी करके एक प्रोग्राम चलाया है। किसमें? राजस्थान में। इसकी फुल फॉर्म है वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1980s में ये प्रोग्राम बताया गया राजस्थान में जाके कि ये डेवलपमेंट में है, वुमेन्स का डेवलपमेंट करेगा ये प्रोग्राम। ऐसे इसमें इक्वलिटी भी दी जाएगी, इनके एजुकेशन, इनकी हेल्थ और जितना भी कुछ है इनके डेवलपमेंट को सुधारा जाएगा। तो 1980s में ये प्रोग्राम राजस्थान में लाया गया, मगर ये गवर्नमेंट ने कब सेटअप करा? 4 साल के बाद। सेटअप बाय गवर्नमेंट 1984। 1980s में तो ये प्रोग्राम लाया गया, मगर गवर्नमेंट ने कब सेटअप करा? 1984 को। ठीक है जी। अब WDP जब आया तो उसके बाद सरकार ने सोचा कि ठीक है, हमने स्टेट्स में लागू कर दिया, मगर वुमेन्स की कम्युनिटी भी होनी चाहिए। अगर कम्युनिटी में अगर हमारा कोई ग्रुप है और मैं खड़े होकर स्पीच दे रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। अब मैं घर घर जाकर तो बता नहीं सकता सबको, अब किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो भैया वो तो बता ही सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और लाई, उसका नाम था CDP मीन्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरी कम्युनिटी को पकड़ा उन्होंने कि इस स्टेट्स में, इस जगह पे, इस इलाके में एक कम्युनिटी है वुमेन्स की, इन्हें इकट्ठा करो, इन्हें बताओ कि तुम्हारा डेवलपमेंट इस प्रोग्राम से होगा। तुम्हारी जो मेंटेलिटी है वो ऐसे सॉरी तुम्हारी जो मेंटेलिटी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, एंड तुमने सबसे मेन बात क्या थी? इक्वलिटी लाई जाएगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया तो उसके बाद गवर्नमेंट जब वुमेन्स को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कराया गया तो वुमेन्स ने अपने एक मंडल बनाया जिसे हम कहते हैं महिला मंडल। महिला मंडल बनाया, उसमें यही रोजमर्रा की बातें होती थी कि इक्वलिटी कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करना है, और जो हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी है उसके बारे में उजागर करा जाता था वुमेन्स को। ठीक। अब वुमेन्स को उजागर करने के लिए भाई सबसे मेन किरदार किसने निभाया? NGOs ने। जगह जगह पे NGOs खोल दिए गए, स्टेट्स के अंदर NGOs खोल दिए गए जो वुमेन्स को बताते थे कि आपको ऐसे नहीं, ऐसा करना है। उनके हेल्थ के बारे में ध्यान रखते थे और मील्स भी मिलती थी वहाँ पे, अच्छा खाना और मेडिसिन, सब चीज़ों की फैसिलिटी थी NGOs में। ये मैं मानूंगा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था वुमेन्स को लेके। अब ये सारी चीज़ आपने देख ली, डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड एम्पावरमेंट कैसे इंगेज करी गई। अब हमारा लास्ट बचता है 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान को देखते हैं। 5 ईयर प्लान तो बहुत सारे हैं, कम से कम 10 तक हैं। ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था, ज्योग्राफी में तो हमें 4 पढ़ाए गए हैं बस।
मगर यहाँ पे जो वुमेन्स से रिलेटेड प्रोग्राम है वो है कम से कम 10। कुछ तो मैंने स्किप भी कर दिए बट सब में एक जैसे दिया हुआ है, मैं बता चलता हूँ आपको। फर्स्ट है हमारा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान हमारा आया था 1951 से 1956 तक। इसमें एक चीज को टारगेट किया है, सोशल वेलफेयर को। क्लियर, सोशल वेलफेयर बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही होगा। सेकंड प्लान हमारा आया था 1956 से 61 तक। इसमें डेवलपमेंट करा गया उस कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी ने जो अपना मंडल बनाया था, महिला मंडल। तो सरकार ने कम्युनिटी को ना ज्यादा तवज्जो देके मंडलों में डेवलपमेंट करना शुरू करा, क्योंकि मंडल में तो भाई बहुत सारे लोग आ गए, कम्युनिटी में कितने लोग होंगे। कम्युनिटी मंडल, मंडल एक हो गया बड़ा यूनिट। कम्युनिटी आप देखो तो कम्युनिटी मान लो एक ट्री का जमावड़ा, और भाई मंडल मान लो पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल। तो मंडल को डेवलपमेंट करा, इसके थ्रू कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हुआ। और मंडल में और कम्युनिटी में कौन थी, महिलाएं, वुमेन्स। तो इनडायरेक्ट में महिला को भी, वुमेन्स का भी डेवलपमेंट करा। थर्ड फोर्थ प्लान जो आता हमारा 1961 से 1974। इसमें वुमेन्स की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और हेल्थ पे ध्यान दिया गया, क्योंकि इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती थी वुमेन्स के लिए। क्योंकि जो मेंस थे वो कहते थे कि कोई बात नहीं, आपको कुछ भी हो रहा है आप खुद संभाल लो, और ना इतनी फैसिलिटी थी हेल्थ की। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया गया। प्रेगनेंसी में, और आपको पता होगा कि मंथ टू मंथ आपके पीरियड्स भी आते हैं, देन उस पर भी ध्यान दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। फिफ्थ ईयर प्लान हमारा 1974 टू 78, स्कीम फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट। स्कीम चलाई गई वुमेन्स के लिए, यूएन डेवलपमेंट, ये वो तरह तरह की स्कीम चलाई गई वुमेन्स को डेवलप करने के लिए। अब एसपी का मतलब सिक्स प्लान। तो सिक्स प्लान आया था हमारा 1980 टू 85 तक। फिर कोटा दिया गया वुमेन्स को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई में कोटा, सब चीज़ में कोटा। आप देख रहे होंगे कि मेट्रो में भी सीट छोड़ी जाती है वुमेन्स के लिए, क्योंकि वो इतनी एम्पावरमेंट नहीं है, ज़्यादा सशक्त नहीं है एज कंपेरिजन मेंस के। तो उनके लिए एक सीट भी दी जाती है ओनली फॉर वुमेन्स, तो उन्हें कोटा भी दिया गया एजुकेशन के लिए एंड आगे बढ़ने के लिए। अब हमारा देख लेते हैं सेवंथ प्लान। सेवंथ प्लान जो होता है हमारा वो कोर सेक्टर में करा गया। जैसे कोर सेक्टर बोले तो हमारे कोर सेक्टर होते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले एजुकेशन को टारगेट करा गया सेवंथ प्लान में, देन करा गया हेल्थ को, फिर जो हमारा लास्ट करा गया एम्प्लॉयमेंट को। रोजगार कैसे दे भैया महिलाओं को, महिला को भी तो काम करने की आज़ादी दी जाएगी, उन्हें भी हक है काम करने का और घर चलाने का। तो एम्प्लॉयमेंट भी करा गया। और हमारा जो लास्ट, इसके बाद सेवन्थ के बाद एट्थ आया, नाइन्थ आया, उसमें भी कोटा और 30% की बात करी गई है। बट मैंने लास्ट वाला लिख लिया 10 प्रोग्राम जो हमारा आया 2002 के बीच में 2007 के अंदर। इसमें किया गया सेल्फ ग्रुप बना दिए गए कि आप अपने सेल्फ ग्रुप बना लीजिए और अपने आप को डेवलप करिए, उजागर करिए, मेंटेलिटी बदलिए कि आप खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो हमारा 2.4 यूनिट यहीं खत्म होता है। अब हम चलते हैं 2.5 यूनिट पे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा 2.5 एंड 2.6। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही घुमा फिरा के वही वाली बात करी गई है, इक्वालिटी और डेवलपमेंट की, वुमेंस की। तो आपको मैंने बताया था कि एक केस स्टडी है महिला समाख्या की, वो कब हुई थी 1974 में। इसमें पहले इक्वालिटी की बात करी गई, फिर देन एजुकेशन की बात करी गई वुमेंस की, कि कैसे हम एजुकेशन दे सकते हैं वुमेंस को, प्रोग्राम बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के। और उसके बाद फिर एजुकेशन की बात करी गई कि एजुकेशन को भाई वुमेंस को तो पढ़ने का पूरा अधिकार है, अब उनको तो एजुकेशन देनी पड़ेगी। देन फिर उसके बाद हमारा आया 1974 में महिला सामर्थ्य प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़ा था दोस्तों। इसे इंडिया के पहले 10 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया, ठीक है। और वो जो थे यूपी, गुजरात और कर्नाटक के ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे 10 जिसमें ये प्रोजेक्ट चलाया गया। और आज की अगर हम बात करें तो ये हमारे 30,000 गाँवों में ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आपने सुना होगा, आप अपने गाँवों में गए हो कभी जाना तो पता चलेगा। फिर महिला सामर्थ्य प्रोजेक्ट भी चल रहा है भैया आज भी। तो इसमें यही था दोस्तों यूनिट हमारा 2.5 में। देन हम टर्न कर देते हैं यूनिट 2.6 में। इसमें बताया गया पॉलिटिक्स वुमेन्स मूवमेंट। अब भैया
किसी को अपनी मनपसंदीदा चीज़ नहीं मिलेगी, अब किसी के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। अब ऐसे ही वुमेन्स को गुस्सा आ गया, वुमेन्स को ना एजुकेशन में ध्यान दिया गया, ना उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, ना उनके लिए कुछ बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिनसे उनका डेवलपमेंट हो। अब भाई उन्होंने मूवमेंट करा तो ये एक तरह से पॉलिटिक्स में आ गई चीज़ है, ठीक। वुमेन्स भी पॉलिटिक्स में धीरे धीरे घुसने लगी। अब हमारे एक इंसान थे, व्यक्ति, जिनका नाम था कॉर्नवॉल। उन्होंने 2017 पे ये गवर्नमेंट से आर्ग्यू करा कि आप वुमेन्स को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। अगर आप वुमेन्स के पीछे इतनी चीज़ें खर्च कर दोगे, इतना पैसा लगा दोगे, क्योंकि नॉट टू प्रॉफिट होता है एनजीओ, तो एनजीओ तो फ्री में चलता है, बच्चों को मिड डे मील फ्री में मिलता है, देन और पढ़ाई भी फ्री में, एजुकेशन भी फ्री में मिलती है। तो कॉर्नवॉल साहब ने हमारे ये कहा कि आप इनके ऊपर इतना खर्चा मत कीजिए, इनकी पढ़ाई पे, इनके डेवलपमेंट पे एंड इनकी हेल्थ पे। अगर आप इतना खर्चा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी नीचे जा सकती है। ये उस समय की बात है जब हमारे मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो भैया इन्होंने ऐसी बहस करी, और इस यूनिट में कुछ नहीं है, बस यही बात थी जो मैंने आपको बता दी। इक्वालिटी एजुकेशन समाख्या प्रोजेक्ट, ये और ये वाली टर्म मैंने कॉर्नवॉल की इसलिए बताई कि आप अगर अपने पेपर में ये पुट करते हैं एज अ प्रोन्स, तो फिर आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर, आपको ये यूनिट पूरा समझ में आया होगा। देन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। डी के स्टडी पॉइंट को लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो गुड बाय।